जय श्री महाकाल दोस्तों, आज हम आए हमारी 84 महादेव की यात्रा में श्री रूपेश्वर महादेव। पूर्व में पद्म नामक एक राजा हुए जिनका जन्म भगवान पद्म के गर्भ से हुआ था। वह अत्यंत ही पराक्रमी थे। उनकी यश एवं कीर्ति चारों ओर व्याप्त थी। एक समय वह नरेंद्र अपने सैनिकों से सुशोभित होकर वन में आखेट पर गए। क्षुधा एवं पिपासा से व्याकुल राजा ने एक दिव्य आश्रम के दर्शन किए, जिससे उनका मन प्रफुल्लित हो गया। राजा ने उस आश्रम में प्रवेश किया। वहाँ उनके स्वागत हेतु एक मुनि कन्या आई। उस कन्या ने राजा को यथाविधि स्वागत सत्कार किया। राजा के पूछने पर उस कन्या ने अपना परिचय राजा को दिया कि महर्षि कण्व उसके पिता है। राजा ने कहा कि तुम मुनि कन्या नहीं हो सकती, अवश्यमेव ही तुम एक राजकन्या हो। राजा उस कन्या के रूप लावण्य सौंदर्य पर आसक्त हो गए थे एवं उस कन्या की भी राजा में प्रीति हो गई थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया था। जब महर्षि कण्व पुनः आश्रम पर आए तो उन्हें दिव्य ज्ञान से सारा वृतांत ज्ञात हो गया। उन्होंने क्रोध में आकर काम मोहित कन्या को श्राप दिया कि तुम रूप रहित हो जाओ। कण्व ऋषि का श्राप सुनकर वह कन्या अत्यंत ही व्याकुल हो गई। उन्होंने महर्षि कण्व से क्षमा याचना की। तब महर्षि कण्व स्वयं के बुद्धि तथा पराक्रम को धिक्कारते हुए शोक करने लगे। उन्होंने कन्या से कहा कि तुम सर्व मनोरथ को सिद्ध करने वाले महाकाल वन में अभिष्ट रूप प्रदायक इस दिव्य लिंग की उपासना करो, दर्शन पूजन करो। महर्षि का आदेश सुनकर वह कन्या अपने पति के साथ महाकाल वन में आई एवं इस दिव्य लिंग का दर्शन करने मात्र से ही कन्या तत्काल दिव्य अलंकारों से विभूषित हो रूपवती हो गई। राजा भी इस दिव्य लिंग की दर्शन के प्रभाव से कामदेव जैसी क्रांति से सुसंपन्न हो गए। तत्पश्चात वह राजा एवं रानी अपने राज्य में चले गए एवं मरणोपरांत दिव्य विमान पर बैठकर देवगणों द्वारा पूजित होकर स्वर्ग को गए। जो भी मनुष्य श्री रूपेश्वर महादेव के दर्शन करता है उसे उत्तम रूप यश कुल की प्राप्ति होती है। 84 महादेव की इस धार्मिक यात्रा में आगे हम आपको बताएंगे एक ऐसे दिव्य शिवलिंग के बारे में जिसकी आराधना करने मात्र से समस्त शत्रुओं का क्षय हो जाता है। तो जुड़े रहिए हमसे।